प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10th का मैथ। पर्सनली देखिए बाबू 5D हो गया। अब हम जानेंगे आज पर्सनली 5P। अब देखिए 5P में क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो देखिए बाबू, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आप सॉल्व कैसे, देखिए सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम आपको इसका तरीका बताते हैं कैसे लिखा जाता है। बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पों के प्रश्नों को कैसे लिखा जाता है। तो देखिए क्या है, सबसे पहला प्रश्न आपका दिया है। देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया है आपका, जो दिया हो पहला देखिए दिया है, किसी समांतर श्रेणी में यदि, देखिए हम प्रश्न ऐसे लिख लेते हैं पहले इसको। देखिए किसी समांतर श्रेणी, क्या है, समांतर श्रेणी, क्या दिया बाबू, किसी समांतर श्रेणी में यदि यदि दिया कितना है, डी बराबर -4, कितना दिया है -4, कामा n बराबर 7, और आपका दिया है an बराबर 4 है, an बराबर 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना इजी सवाल दिया है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कितने ऑप्शन है बाबू, 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन है क्या, पहले में 6 आंसर दिया है, यानी ए दिया है, ए में 6, चलिए बी में आपका दिया है 7, सी में आपका दिया है 20 और 28, चलिए यानी 20 दिया इसमें, और डी में आपका दे दिया है 28। अब इसमें पूछ रहा है बाबू कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें दिया क्या क्या है। तो देखिए कह रहा है किसी समांतर श्रेणी में यदि डी का मान दिया है, या एन का मान दिया है, ए एन का मान दिया है, आपको निकालना क्या है, ए। तो देखिए सवाल पहले लिख लेते हैं हम। डी का मान दिया है बच्चों, क्या दिया है, डी का मान, चलिए यहां से लिख लेते हैं। डी का मान -4 है दिया है, एन का मान 7 दिया है, ए एन का मान कितना दिया है, 4 दिया है। हमें निकालना ए बराबर 8, हमें यानी ए का मान निकालना है। तो बच्चों जब डी एन ए एन का मान दिया है तो ए का मान बहुत सरलता से निकल जाएगा। कैसे, देखिए हमारा फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, हमारा फार्मूला है। हमको ए का मान निकालना है। ए एन का मान कितना दिया बच्चों, ए एन का मान देखिए दिया कितना दिया है, 4, रख लीजिए 4 हो गया। ए हमको पता नहीं, निकालना है। एन का मान हमको पता है, एन का मान कितना है, 7 है ना, तो 7 -1 गुणे डी का भी मान पता है, कितना है -4, रख लीजिए -4। चलिए 4 तो यहाँ है भाई, ए को रहने दीजिए, प्लस है 7 में से जाएगा 6 गुणे गुणे बचेगा ना, कितना बचेगा -4 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे आप, प्लस में से गुणा माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4 ए प्लस में गुणा माइनस 6 चौका 24, यह माइनस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपका आ जाएगा 4, चलिए ऊपर ले लेते हैं थोड़ा, देखिए आपका आंसर आ जाएगा, ये प्लस रहा इधर आएगा क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4 + 24 बराबर कितना, ए हो जाएगा। 24 में 4 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 28 बराबर कितना, ए। और हमको ए का मान चाहिए भी कितना है, 28। चलिए ए का मान कितना आ गया, 28। अब देखिए आंसर लिखे कैसे जाते हैं परीक्षा में। तो सबसे पहले लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए आप ऐसे लिखेंगे आंसर पहला क्वेश्चन है ना, पहले का कौन सा सही है, देखिए पहले का कौन सा सही है, डी वाला सही है ना, तो डी लिख लीजिए, डी हो गया आपका। अब इसका आंसर कितना आ गया है, 28। यह है आपके लिखने का तरीका। आप इसको इतना कार्य रफ कार्य में कर लीजिए, उसके बाद इसको उठा के इसका जो आंसर आ जाए ऐसे लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखने से आपको नंबर बढ़िया मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा,
चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है आपका। दूसरा आपका दिया है बच्चों, किसी समांतर श्रेणी में यदि a बराबर 3.5, d बराबर 0 और n बराबर 10 है तो a बराबर है। देखिए बहुत ही सवाल दिया आपका। देखिए किसी समांतर श्रेणी में कह रहा आपसे, किसी समांतर श्रेणी में आप कह दिया है समांतर श्रेणी में यदि a बराबर 3.5 कामा d बराबर 0 और n बराबर आपका दिया है 10 है तो ठीक है। अच्छा आपका दिया क्वेश्चन है तो an बराबर है अब देखिए बच्चों क्या है आपका ऑप्शन कितना दिया है, 4 ऑप्शन दिया है इसमें। चलिए देख लेते हैं। ए वाला दिया है 0, बी वाला भी देख लेते हैं। बी वाला आपका दिया है 3.5, सी वाला भी देख लेते हैं। सी वाला कितना दिया है 103.5 और डी वाला कितना दिया बाबू, डी वाला देख लेते हैं 104.5 कितना दिया है 104.5। ये आपका सवाल दिया है। अब चलिए क्या दिया है, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, निकालना क्या हमको है ए एन। बहुत ईजी दिया है। देखिए कैसे बाबू, हम टाइम लगा दे रहे हैं, यहाँ विस्तार में लिखेंगे। देखिए हमारा फार्मूला होता है ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला हमारा होता है। हमको निकालना क्या है ए एन का मान, एन रहेगा अपनी जगह पर। ए का मान दे दिया कितना है 3.5 रख लीजिए, 3.5 प्लस एन का भी मान दिया है। एन का मान कितना दिया है 10, कितना दिया है 10 माइनस 1 गुणे डी का मान 0, क्या गया 0 है, यानी वैल्यू दे दिया है। अब देखिए जब 0 दे दिया बाबू तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करेंगे सब एकदम शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी आपका बचेगा क्या 3.5 प्लस इधर का पूरा एरिया क्या हो गया 0 हो गया। क्या हो गया 0। अब आपका हो जाएगा 3.5 कितना हो गया 3। बताइए कौन सही है, बी वाला। लिख लीजिए आप आंसर, ऐसे लिखेंगे आप आंसर दूसरे क्वेश्चन का कौन सा सही है, बी वाला सही है। अब भाई बी का आंसर कितना लिख लीजिए 3.5। क्लियर। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है बच्चों, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, संख्याओं -10 -6 -2 कामा 2 की सूची है। चलिए देखिए क्या सूची है, देख लेते हैं बाबू। संख्याओं -10 -6 -2 डॉट 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 की सूची है। यानी कौन सी सूची है, समांतर क्रम में है कि देखते हैं किस क्रम में है। नंबर 1 पहला ऑप्शन आपका दिया है, पहला ऑप्शन ए वाला मान जो आपका दिया है डी बराबर -16 वाली एक समांतर श्रेणी है। डी बराबर -16 वाली एक समांतर श्रेणी है। ये है ना बच्चों, श्रेणी है। चलिए बी आपका दिया है डी बराबर 4 वाली, ठीक है। देखिए दिया है डी का मान कितना हो 4, डी का मान कितना हो 4 हो। 4 वाली एक समांतर श्रेणी है, 4 वाली एक समांतर श्रेणी है। चलिए सी क्या दिया देख लेते हैं। सी भाई कितना दिया है, सी आपका दिया है डी बराबर -4 वाले, फिर डी का मान -4 दिया है।
डी का मान -4 वाली एक समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है। डी क्या दिया है देख लेते हैं। डी भी एक समांतर श्रेणी नहीं है। बहुत ही सवाल दिया, देखिए क्या दिया है, एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो भाई चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है जो ये आपकी समांतर श्रेणी बनी है, ये कह रहा है समांतर श्रेणी नहीं है। कह रहा है अगर बनी है तो आप बताइए इसमें डी का मान कितना है। डी का मान यानी डी के किस मान के लिए यह सूची बनी है। तो क्या करना है, बहुत ही सवाल है। देखिए कैसे बाबू, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका सारबांतर निकाल लेते हैं। अब देखिए सारबांतर कैसे निकाला जाता है, हम जानते हैं डी बराबर क्या होता है, a2 - a1। तो भाई यह a1 है, a2 है, a3 है, a4 है ना। तो हम क्या करेंगे, -6 में से बाबू -10 को हटा लेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। देखिए आपका लगा देंगे हम, तो यहाँ लगा रहे हैं। देखिए डी बराबर हमारा निकल जाएगा -6 फिर माइनस, इसमें से कितना घटाना हमको, -10। कितना घटाना है, -10। चलिए घटा लेते हैं। देखिए -6 माइनस का जगह प्लस, कितना जगह 10। 10 बड़ा कि 6, 10 बड़ा है। 10 क्या कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो प्लस लगा लीजिए। अब 10 में से बाबू 6 जा कितना जगह 4। अब बताइए कौन सही है, डी बराबर 4 वाली एक समांतर श्रेणी है। ये है ना, डी बराबर 4 वाली एक समांतर श्रेणी है। आपका आंसर हो गया, बस क्लियर। देखिए लगा लेते हैं आंसर। तीसरे का कौन सा सही है, डी। और डी है क्या, डी बराबर किसमें दिया है, 4 वाली एक समांतर श्रेणी है। एक समांतर श्रेणी है, हो गया आपका डी बराबर 4 वाली। यानी आपका कौन सा क्वेश्चन सही है, बी सॉरी क्या सही है, बी। चलिए बी है, क्या है, बी है। ठीक बच्चों, अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम, चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया है, ये भी देख लेते हैं। समांतर श्रेणी -5, -5/2, 0, 5/2 का 11वां पद। बहुत ही क्वेश्चन दिया, देखिए कैसे कह रहा है। समांतर श्रेणी क्या दिया है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी कितना दिया बच्चों, -5, -5/2, 0, 5/2 डॉट 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 का 11वां पद है, का 11वां पद है, पद है। ठीक है बच्चों, अब देखिए का 11वां पद है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए 11वां पद है तो कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आपका इसमें सबसे पहला हम बी का लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, ऑप्शन इसके लिख लेते हैं। ऑप्शन है क्या इसके, -20, 20, यानी इसमें दिया है पहले ए दिया है, तो हम ए का उपयोग करते हैं, -20। बी आपका ऑप्शन दिया है, बी का ऑप्शन जो आपका दिया है बापू वो है 20, कितना है 20 यानी 20 है। सी ऑप्शन जो आपका दिया है इसको भी देख लेते हैं। सी का मान कितना दिया है आपका, -30। चलिए देखिए -30, और डी का मान बच्चों दिया है कितना, 30 दिया। कितना दिया, 30। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखिए हमें निकालना इसका 11वां पद। तो भाई सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, एन का मान तो 11 पता ही है, फार्मूला हमको पता है। देखिए क्या कर लेते हैं भाई, हमको ए का मान सबसे पहले पता होना चाहिए। देखिए ए बराबर जो पहले आता वही होता है, -5/5 आ गया, कितना आ गया 5। अब डी का मान कैसे निकलेगा भाई, a2 - a1 करेंगे, यानी आपका हो जाएगा -5/2, माइनस कितना, माइनस तो हो जाएगा ना, फिर एक माइनस और है तो -5 हो जाएगा। निकाल लेते हैं, -5/2 माइनस +5, इसके नीचे भी तो छिपा है बच्चों, छिपा है ना। 2 × 5 = 10, एक से करेंगे 1 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा -5 + 2 × 5 = 10/2 करने 2। भाई 10 में से 5 जाए कितना बचेगा, 5। कितना आ गया, 5/2। डी का मान तो हमारे पास आ गया भाई।
हमको निकालना क्या है, 11वां पद, यानी n का भी मान दे दिया है। तो देखिए मैं आप फार्मूला कर लेते हैं, 11वां पद बराबर 11वां पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है। तो देखिए a का मान कितना हमारे पास है, -5 है, रख लेते हैं -5 प्लस n का मान कितना है, 11 है ना, 11वां पद का रहता है, n का मान 11, 11 माइनस 1 गुणे डी का मान 5/2 रख लेते हैं। देखिए गुणे 5/2 लगाते हैं भाई, -5 प्लस 11 में से 1 जाएगा 10 गुणे 5 कितना 2, कटा तो काट दीजिए ना, काट देते हैं। देखिए 2 करने 2 5 आपका आ गया -5 प्लस 5वां 25 हो जाएगा बच्चों, 25। अब बताइए 25 बड़ा कि 5, 25 बड़ा है ना, 25 का कौन सा चिन्ह बच्चों, प्लस है ना, तो भाई देखिए प्लस है तो प्लस कर लेंगे, 25 में से 5 जाएगा कितना जाएगा 20, कौन सा सही है इसमें 20। अब 20 कौन सा आ रहा है, बी वाला ना, तो आप लिख देंगे आंसर चौथे का बी वाला ऑप्शन सही है। इसका आंसर कितना आ गया है, इसलिए बच्चों बस हो गया आपका।